प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लिमिट को पुट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, लिमिट x टेंस टू 2x³ माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। इसको हम कैसे रीड करते हैं, x एरो 2 लिखा है, इसको हम x टेंस्ड टू, वैल्यू क्या है मेरी 2। यहां पर अगर वैल्यू 3 होती तो हम उसको कैसे लिखते, x टेंस्ड टू 3। वैल्यू मेरी 2 है तो इसलिए हमने यहां पर 2 लिखा है। इसका क्या मतलब होता है, x इक्वल टू 2, मतलब जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 2 रखिए। x की जगह पर 2 रख दिया, पावर कितना है q लगा दीजिए 8, जैसा है वैसा ही रहेगा। x माइनस 2, x की जगह पर हम 2 रख देंगे, माइनस 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब 2 की पावर 3, मतलब इस 2 को हमें 3 बार लिखना है। लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको मिलेगा 8 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। आपने इसको इस तरह से सॉल्व किया है तो आपको आंसर क्या मिला, 0, जो कि गलत है। इसका मतलब हमको इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना है। ये क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर यहाँ पर 0 की जगह कोई डिजिट आती तो इसका मतलब ये मेरा आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 0, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। जब ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। आप इसको देखिए, x³ माइनस 8, x³ माइनस 2 की पावर q, हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर ये क्या हो गई, एक आइडेंटिटी AQ माइनस BQ की, इक्वल टू AQ माइनस BQ की आइडेंटिटी क्या होती है, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगेगी, इक्वल टू A की जगह पर x और B की जगह पर 2 रखते जाइए। A की जगह पर हम x रखेंगे और B की जगह पर 2। A स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, A इंटू B मतलब x इंटू 2। तो जब हम x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस B स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2। तो जब हम 2 की पावर 2 करेंगे तुमको क्या मिलेगा, 4। अब यहां पर लिखिए, ये जो हमने आइडेंटिटी खोली है इस आइडेंटिटी को लिखेंगे x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, जैसा है वैसा ही रहेगा। लिमिट x टेंस टू 2। अब आप ये देखिए, जब आपने इस आइडेंटिटी को खोला तो आपको इस तरह का मिल गया। इस तरह का मिलने के बाद x माइनस 2
और x माइनस 2 सेम है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब जो जो पार्ट बचा है उसको हम लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसका क्या मतलब बताया था? x इक्वल टू 2, मतलब आपको कभी भी लिमिट के साथ कोई वैल्यू दिखे तो पढ़ा तो इसको ऐसे ही जाता है x टेंस टू 2, लेकिन इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू 2। तो रखिए, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप 2 रखिए। पावर 2 लगी है, 2 लगाइए, 2 इंटू 2, क्योंकि ये x है, प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 2। इसको हम 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि पावर 2 लगी है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 4। इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 12। आपने देखा, जब आपने डायरेक्ट लिमिट को पुट किया था तो आपको क्या मिला था? 0/0। अगर यहां पर हमें कोई आंसर मिल जाता तो ये क्या हो जाता? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हमको 0/0 मिलेगा तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां से ये मेरा क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही काम होता है, जो मेरी ये लिमिट है इसको हम क्वेश्चन में रखेंगे। अगर हमें आंसर मिल जाता है तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और अगर हमें आंसर नहीं मिलता है तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं। x इक्वल टू 5, जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? 5। पावर q है, q लगाइए, माइनस 125 अपॉन x स्क्वायर, मतलब 5 की पावर 2 माइनस 7x, 7 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 5 की पावर q, मतलब इसको हमें 3 बार लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 125। अब ये क्या है? 125 माइनस का साइन 125 अपॉन 5 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर को हमको 2 बार लिखना है। तो जब हम इसको 2 बार लिखेंगे तुमको क्या मिल जाएगा? 25। 7 5 जा 35 प्लस 10, 125 में से 125 जाएंगे तुमको मिलेगा 0। 25 प्लस 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 35, और 35 में से जब हम 35 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0। इसका मतलब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। जब ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करिए, पहले हम इसको करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 125 को हम कैसे लिखेंगे? 5 की पावर क्यू माइनस 5 की पावर क्यू। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए क्यू माइनस वी क्यू इक्वल टू ये वाली आइडेंटिटी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं। तो यहां देखिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a की जगह पर x और b की जगह पर 5 रखेंगे। रखिए, x माइनस 5, a की जगह पर x रखना है, पावर 2 है, 2 लगाइए, प्लस a की जगह पर x और b की जगह पर 5।
तो ऐसा हो जाएगा x इंटू 5, तो 5x प्लस v स्क्वायर मतलब 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 5 इंटू 5, यहां देखिए 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 इंटू 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 25। इसको सॉल्व किया तो हमको ये वाली लाइन मिली, इसको हम यहां लिख लेते हैं। अब इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। देखिए ये क्या है, गुणनखंड। तो गुणनखंड को हम कैसे करते हैं, देखिए जिसको गुणनखंड नहीं आते हैं वो यहाँ पर गुणनखंड करना भी सीख ले। तो लास्ट में नंबर क्या है मेरा 10, उसके आगे क्या है प्लस का साइन, तो हम क्या करेंगे 10 के फैक्टर साइड में, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। वैसे हमने फैक्टर की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये जो 7 है कैसे लाने हैं जोड़कर, तो 2 प्लस 5, जब हम 2 प्लस 5 करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 एक्स प्लस 10। देखिए अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो बीचों बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, तो देखिए प्लस का साइन आ रहा है। और दूसरी क्या कंडीशन होती है, जो मेरा x के साथ नंबर है वो नंबर आना चाहिए, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो नंबर भी आ रहा है। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो इसका मतलब ये जो हमने गुणनखंड किए हैं वो सही है। पहली कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो बीचों बीच में प्लस का साइन आना चाहिए। फिर x के आगे कौन सा नंबर है 7, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 7 मिलना चाहिए। तो आप देखिए जब हम 2 प्लस 5 करेंगे तो हमको 7 मिल रहा है। अब आगे क्या है कैलकुलेशन। देखिए गुणनखंड में केवल एक यही लाइन इंपॉर्टेंट होती है, आगे क्या होती है मेरी कैलकुलेशन। तो करिए एक्स स्क्वायर माइनस इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, तो 2x प्लस 5x प्लस 10। अब x स्क्वायर माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 10। पेयर बनाइए। इसमें ये देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है, तो हम एक x को कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने एक x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 माइनस 5x प्लस 10। तो x तो कॉमन लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो जब हम x को कॉमन नहीं लेंगे तो हम किसको कॉमन लेंगे 5 को। अंदर क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10। आपने जब गुणनखंड को किया तो आपको ये मिला। आपको एक चीज दिख रही होगी, दोनों ब्रैकेट में इक्वल वैल्यू है। गुणनखंड कैसा भी हो दोनों वैल्यू में इक्वल वैल्यू ही होगी। अगर मेरा इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये जो हमने गुणनखंड किए हैं वो गलत हैं। तो देखिए यहां पर भी x माइनस 2 और यहां पर भी x माइनस 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक कोष्टक में x माइनस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 5। जब हमने इसके गुणनखंड किए तो हमको ये मिले हैं।
अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 5। आपको कुछ सेम दिख रहा होगा, अंश में भी और हर में भी। क्या है वो सेम? x माइनस 5 और x माइनस 5। जब अंश और हर में इक्वल वैल्यू होती है तो वो हमेशा कट जाती है, तो इसको हमने काट दिया। अब जो बचा है उसको लिखेंगे। इस लिमिट को पुट करेंगे x इक्वल टू 5। जहां जहां x है वहां हम कितना रखेंगे? 5 रखिए। पावर 2 है, 2 लगाइए। x की जगह पर 5 प्लस 25 अपॉन x की जगह पर 5 माइनस 2। 5 की पावर 2 मतलब इसको दो बार लिखना है, तो जब हम इसको दो बार लिखेंगे तो हमको मिलेगा 25। 5 5 जा 25 प्लस 25। 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 25 प्लस 25 प्लस 25 तो इक्वल टू 75 अपॉन 3। इसको कट करिए तो मिलेगा 25। यही मेरा आंसर है। आई होप आपको लिमिट के क्वेश्चन करने आए होंगे। अगर आपको लिमिट के किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। थैंक यू।